जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेगा, निश्चित तौर से उसके बहुत सारे कष्ट कम हो सकते हैं, इस जन्म के भी और अगले जन्म के भी। पिता का धन, माता पिता का धन, गुरु का धन, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से संचित किया था, यदि अपहरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं तो पितृदोष लग जाता है। समाज का धन हो गया, देव मंदिर का धन हो गया, किसी सज्जन गरीब व्यक्ति का धन चोरी कर लिया हो, मंदिर का धन चोरी करना, मस्जिद का धन चोरी करना, अस्पताल का धन चोरी करना, शमशान घाट का धन चोरी करना, और जो व्यक्ति अपहरण करके धन कमाते हैं उनको भी पितृदोष लग जाता है। एक बार और सुन लो, क्योंकि बहुत से मनुष्य इस कार्यों में, एक्टिविटी में लगे हुए हैं और वो कहते साहब मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया। बहुत से मनुष्यों को देखा है कि मंदिर से धन की चोरी कर लेते हैं, सामान की चोरी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ बच्चों की शादी नहीं हो रही है। पितृधन, बड़े बुजुर्गों का धन, माता पिता का धन, गुरु का संचित किया हुआ धन, और अपहरण करके, चोरी करके जो व्यक्ति धन कमाता है, ऐसे मनुष्य को पितृदोष लग जाता है। समाज का धन हो गया। बहुत सी जगह मैंने देखा कि समाज के जो कमेटियां बनती है, समिति बनती है, वो धन इकट्ठा करती है। कुछ व्यक्ति उसमें से भी धन को खा जाते हैं। वो आगे नहीं जानते कि उनके आगे किस बच्चे की, जवान लड़के की मौत हो जाएगी या कोई लड़की जिसका शादी ब्याह कर दिया वो वापिस आ जाएगी। उनके वंश का नाश भी हो सकता है, क्योंकि समाज का धन 200 व्यक्ति, 400 व्यक्ति, 1000 व्यक्तियों की मेहनत की कमाई का वो समाज के उत्थान के लिए देते हैं। और वो धन यदि आपने खा लिया है तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति तो होगी। कोई मंदिर निर्माण चल रहा हो, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, कोई मंदिर कमेटी के आप अध्यक्ष बन गए हो, ट्रेजरर बन गए हो, वहां का धन यदि खा लिया तो भी पितृदोष लग जाता है। और उसका पितृदोष ये बहुत बड़ा पितृदोष माना जाता है। किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का पैसा खाना, किसी बहुत ही सज्जन व्यक्ति जो मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमा रहा है, उसका पैसा खा गए हो। अस्पताल का धन खा गए हो, जो दान स्वरूप अस्पताल को प्राप्त होता है। शमशान घाट के निर्माण के लिए, शमशान घाट के विकास के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है, यदि आप वो खा गए हो। अपहरण करके आपने पैसे को कमाया, किसी की चोरी करके पैसे को कमाया है, तो ये पितृदोष कहलाता है। पितृदोष के अंदर आप सब जानते हैं कि विवाह नहीं होता है, वंश का नाश हो जाता है, और विवाह हो जाता है तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। हर जगह, हर कदम कदम पर रोड़े अटकाने का काम होगा। फिर और सुनिए, यही धन की बात कर रहे हैं। धन की वजह से पितृदोष उत्पन्न होता है। मनुष्य लोभी है, लालची है। विवाह शादी के अवसर पर कन्या का जो धन होता है, जो एक माता पिता अपनी कन्या को कन्यादान के समय पर जो धन देते हैं, सोने चांदी देते हैं, आभूषण देते हैं, वह अपहरण करने से, चोरी करने से पितृदोष लग जाता है। फिर कन्या उस समय अपने जो धन होता है उसकी रक्षा करने से दूर रहती है, वह ध्यान नहीं रख पाती। तो ध्यान जिसको रखना है उसकी गलती की वजह से चोरी होगी तो पितृदोष लग जाता है। माता का धन हो गया, बहन का धन हो गया, पुत्री का धन हो गया, यदि इनका धन भी आप खा जाते हो तो भी आपको पितृदोष की उत्पत्ति हो जाएगी। तो बहुत से व्यक्ति अपनी बहनों का धन खा जाते हैं,
माता पिता मरते समय बोल जाते हैं कि हमारे पास जो आभूषण है ये हमारी बेटियों में आपस में बराबर बराबर बांट देना, एक बेटे को बोल जाते हैं। परंतु बहुत से घरों में मैंने देखा वो बेटियों को एक फूटी कोड़ी नहीं देते, और जो माता पिता की आत्मा जो बोल के गई उसको पूर्ण नहीं करते, तो वो जो भाई जिनने उन सोने चांदी को आपस में बंटवारा करके खा लिया, उनके पितृ दोष लग जाता है, उनके वंश का नाश हो जाता है। ये अक्षम्य अपराध है, भयंकर अपराध बोलते इसको, और इसकी वजह से फिर वंश का नाश, सीधी सीधी बात। फिर हमने किसी को धन वापस दे दिया, किसी से उधार लिया था और वो बोले मैं तुमने पैसा वापस नहीं किया, तो पितृदोष लग जाता है। मनुष्य सोचता है मैंने तो डबल डबल किसी से पैसे मांग रहा हूं। और किसी धन पर स्त्री का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि उस पैसे में किसी ने अमानत में खयानत कर दी, पैसे की चोरी कर ली, तो भी पितृदोष लग जाता है। और किसी मनुष्य की समाज निंदा करे, किसी मनुष्य की, ऐसे मनुष्य के ऊपर भी पितृदोष लग जाता है। तो ये धन के मामले में पितृदोष आजकल अधिकतर मनुष्यों को लगा हुआ है, क्योंकि वो जहां पर भी जिस भी जगह पद पर बैठ जाते हैं वहां की चीजों का भोग करने लगते हैं। वहां की कार हो तो कार का यूज करते हैं, पेट्रोल डलाते नहीं है, डीजल डलाते नहीं है। कोई रूम रेंट है तो रूम का जो भाड़ा देना चाहिए भाड़ा नहीं देता, किसी धर्मशाला में जाके फ्री में रहना चाहते, फ्री में खाना चाहते, भंडारे का खाना खाना चाहते। ऐसे में पितृदोष लग जाता है। तो कभी भी कहीं पर भी तीर्थ यात्रा पर जाओ तो फ्री का कुछ भी खाने की कोशिश मत करो, फ्री में रहने की कोशिश मत करो। जो जेन्युइन पैसा है वो देओ और उसका फिर भोग करें, अन्यथा आपके ऊपर पितृदोष लग जाता है। तो मेरे को सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के यदि आप किसी भी पद पे बैठ जाते हैं, सामाजिक संस्था के पद पर, जहां पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा पैसा आता है, सरकार के द्वारा पैसा आता है, उस पैसे को यदि आप खा पी जाते हैं, अपने परिवार के ऊपर लगा देते हो, अपने स्वयं के भोग विलास के लिए लगा देते हो, तो मान करके चलें आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो और जमीन के अंदर कांटे वाले पौधे उगेंगे, ऐसे कर्म के बीज बो करके जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने ईश्वर की कृपा से, मां भगवती जगत जननी की कृपा से मैंने अपना धर्म निभा दिया आपको ज्ञान देकर के। क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान नहीं था कि ऐसा करने से पितृदोष लगता है, ऐसा करने से वंश का नाश हो जाता है, ऐसा करने से जवान बेटे की मौत हो जाती है, ऐसा करने से स्त्री घर छोड़ के भाग जाती है। ये सब पितृदोष की वजह से होता है। तो मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी है। आप इस धर्म को निभाएंगे, और यदि आपने कहीं का पैसा खा लिया है तो ईमानदारी से मैं ब्याज के सबके सामने क्षमा मांगते हुए उस पैसे को वापस कर दो, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट क्षमा मांगने से हो जाएंगे, और पैसा वापस करने से तो वो काफी कुछ हद तक आपको रिलैक्स मिल सकता है। अब आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि भी दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, मानसिक रूप से पागल भी नहीं हो, आत्मा भी दी है आपको। अब आपकी बारी है इस धर्म को निभाने की। मां भगवती आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना हम करते हैं कि आप सब लोग पितृदोष से मुक्त हो जाओ। पितृदोष का एक ये पार्ट मैंने आपको बताया है केवल, कि धन की चोरी करना या कहां कहां के धन को आप खा जाओगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति होगी पितृदोष के रूप में। क्योंकि आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो, किसी साधक मनुष्य के पास जाते हो, तो आप बोलते नहीं उसको कि मैंने इस समाज का अध्यक्ष हूं, इस कमेटी का अध्यक्ष हूं, इस शमशान का अध्यक्ष हूं,
और वहां से मैंने पैसा खा लिया, ये आप नहीं बोलते हो। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा कृत्य न करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आप अपने सामने ही अपने बेटे बेटी की मृत्यु या उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सको। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है। जय माता दी।